पिछले पार्ट में हमने देखा गुल्ली बुल्ली हॉन्टेड ट्रेन से बचने के बाद रोड पे आ जाते हैं और वहाँ एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिस्टर मीट ट्रक वाले को मार देता है। डरे हुए गुल्ली बुल्ली मिस्टर मीट को ट्रक से ठोक देते हैं और आगे निकल जाते हैं। आगे मिस्टर मीट जंगल से भागकर इसी रोड की दूसरी तरफ आ जाता है और रास्ते में सभी बड़े बड़े पेड़ गिरा देता है, जिससे गुल्ली बुल्ली यहाँ पे फंस जाते हैं। तभी बेन और शॉन के पूछने पे मिस्टर मीट इनको अपनी स्टोरी बताता है। काफी सालों पहले की बात थी। मिस्टर मीट को पावरफुल बनना था, इसलिए वो एक डीमन को समन करता है और उसको पावरफुल बनाने के लिए बोलता है। डीमन उसकी विश पूरी करता है, लेकिन एक कंडीशन पे। मिस्टर मीट को कई सारे लोगों को मारना होगा। जितने लोगों को वो मारेगा उतना ही उसकी पावर बढ़ेगी। सो मिस्टर मीट लोगों को मारना शुरू करता है। इसी के चलते ग्रैनी और ग्रैंडपा की मदद से वो रेलवे स्टेशन पे एक्सीडेंट करवाता है, जिससे कई सारे लोग मारे जाते हैं। इससे मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं और मरे हुए लोग भूत बनकर इसी स्टेशन और ट्रेन में भटकने लगते हैं। और इस तरह ये पूरा स्टेशन और ट्रेन हॉन्टेड बन गई थी। मिस्टर मीट ये पूरी जगह कंट्रोल करता था और यहाँ जो भी लोग आते उन्हें सेक्रीफाइस देने के लिए मार देता था। उसी तरह आज वो गुल्ली बुल्ली की बलि देने वाला था। गुल्ली बुल्ली मिस्टर मीट से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ इविल नन आ जाती है और गुल्ली बुल्ली को मारती है। तो पीछे से मिस्टर मीट शॉन और बेन पे हमला करता है और इन लोग को बेहोश कर देता है। अब आगे मिस्टर मीट और इविल नन दोनों जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि आज ये लोग गुल्ली बुल्ली, बेन और शॉन की बलि देने वाले थे। थोड़ी देर बाद ये गुल्ली बुल्ली शॉन और बेन को ट्रक में रखते हैं और ट्रक लेके आगे निकल जाते हैं। ये लोग सुनसान रास्ते से जा रहे थे। तभी ट्रक में शॉन को होश आता है। वो देखता है कि गुल्ली बुल्ली और बेन अभी भी बेहोश है और ट्रक मिस्टर मीट चला रहा था। वो इनको जंगल के अंदर और गहराइयों में लेके जा रहा था। शॉन काफी डर जाता है और गुल्ली बुल्ली को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठते। डरे हुए हालत में भी शॉन यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। कुछ समय ट्रैवल करने के बाद ये लोग ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर में पहुंच जाते हैं। ये लोग यहीं पे गुल्ली बुल्ली का सैक्रिफाइस देने वाले थे। मिस्टर मीट इविल नन को गुल्ली बुल्ली पे नजर रखने बोलता है, ताकि ये लोग कहीं भागे ना, और खुद ग्रैनी और ग्रैंडपा को बुलाने जाता है। इविल नन ट्रक के पीछे आ रही थी। उसे आता हुआ देख शॉन फिर से बेहोश होने का नाटक करता है। इविल नन देखती है कि सभी जन बेहोश है, ये लोग कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए वो मोबाइल पे मेक जोक स्कैरी के वीडियोस देखने लगती है, जो इविल नन को काफी पसंद है। तो इविल नन मोबाइल में वीडियोस देखने में बिजी है। ये देख के शॉन धीरे धीरे करके ट्रक से नीचे उतरता है और एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर मीट ग्रैनी और ग्रैंडपा को लेके आता है। जब मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा ट्रक के पीछे आते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ 3 लोग थे, गुल्ली बुल्ली और बेन। शॉन गायब था। इविल नन भी हैरान हो जाती है। मिस्टर मीट परेशान होकर इविल नन पे भड़क जाता है, चिल्लाने लगता है कि एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर पाई। इविल नन बोलती है कि वो लड़का अभी कुछ समय पहले इधर ही था, पता नहीं कब वो यहाँ से भाग गया। ग्रैंडपा गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम्हारी गलती के कारण ही वो भागा है, अब तुम ही उसे ढूंढ के लाओ, वरना तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। इविल नन परेशान होकर शॉन को ढूंढने जाती है। शॉन दूर पे एक पेड़ के पीछे छुप कर ये सब देख रहा था। इविल नन को आता देख वो जंगल में भाग जाता है। या मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली बेन को ट्रक से निकालते हैं और सैक्रिफाइस देने वाली जगह पे लेके जाते हैं और सैक्रिफाइस रिचुअल शुरू करते हैं। शॉन जंगल से भाग रहा था, लेकिन इविल नन उसे भागते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर जाने पे शॉन पेड़ के पीछे छुप जाता है और पीछे इविल नन आ रही है क्या ये देखने लगता है, लेकिन उसको इविल नन कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और पीछे मुड़ता है। अरे ये क्या, इविल नन तो इसके पीछे ही है। इविल नन अपना हथौड़ा निकालती है और शॉन को मारने ही वाली थी, लेकिन तब अचानक फ्रीज हो जाती है। अरे ये तो आइसक्रीम मैन रॉड है, जिसने इविल नन को फ्रीज कर दिया। शॉन बोलता है, अरे रॉड तुम सही समय पे आए हो, इस वक्त तुम नहीं आए होते तो इविल नन उसे मार देती, लेकिन तुम यहाँ कैसे, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? तो रॉड फ्लैशबैक में बताता है। जब मिस्टर मीट और इविल नन जंगल के रास्ते से जा रहे थे तब वो भी उसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि इविल नन और मिस्टर मीट जल्दी जल्दी में कहीं पे जा रहे हैं। उसे शक हुआ कि ये लोग जरूर कुछ ना कुछ गलत करने ही जा रहे होंगे, इसलिए वो उनका पीछा करने लगा। जब मिस्टर मीट ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पहुंचा तब भी रॉड छुप कर इन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने शॉन को ट्रक से भागते हुए देखा और उसके कुछ पल बाद ग्रैनी, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट ने गुल्ली बुल्ली और बेन को ट्रक से निकाला। तब रॉड को पता चला कि इन लोगों ने गुल्ली बुल्ली को किडनैप किया है।
वो देखता है कि जंगल में इविल नन शॉन को पकड़ने के लिए भाग रही है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। और जैसे ही इविल नन शॉन को मारने वाली थी, वो वहाँ पे पहुँच जाता है और इविल नन को फ्रीज कर देता है। ये सब रॉड शॉन को बताता है। फिर ये लोग गुल्ली बुल्ली और बेन को रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं। रॉड बोलता है कि वो अकेला मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा का सामना नहीं कर सकता, हमें बाबा की हेल्प लेनी होगी। इसलिए वो शॉन को बाबा को बुलाने के लिए भेजता है और खुद गुल्ली बुल्ली को बचाने की कोशिश करने जाता है। यह सारे रिचुअल्स पूरे हुए थे और सिर्फ बलि देना बाकी था, इसलिए यह लोग इविल नन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो शॉन को लेके आए और वो लोग इनका सैक्रिफाइस दे। लेकिन कई देर तक इंतजार करने के बाद ये लोग गुल्ली बुल्ली और बेन का सैक्रिफाइस देने के लिए जाते हैं। मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और बेन को सैक्रिफाइस पीट में लेके आता है, ये जगह जहाँ पे इन लोग को सैक्रिफाइस देना था। ये लोग उन्हें मारने ही वाले थे, तब अचानक रॉड वहाँ पे आ जाता है और तुरंत मिस्टर मीट को फ्रीज कर देता है। रॉड को देख गुल्ली बुल्ली काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन ग्रैनी उस पर हमला करने आती है। यह देख के वो ग्रैनी को पंच मारता है और फिर ग्रैनी को भी फ्रीज करने लगता है, लेकिन तब अचानक इविल नन पीछे से आ जाती है और रॉड को मार देती है। फिर इविल नन मिस्टर मीट को फ्री करती है। या मिस्टर मीट रॉड को काफी मारता है और उसे भी सैक्रिफाइस पीट में डाल देता है। बेहोश और जख्मी हालत में रॉड कुछ भी नहीं कर पाता। ये लोग इस बार गुल्ली बुल्ली, बेन और रॉड को मारने ही वाले थे, लेकिन तब अचानक दूर से बाइक की आवाज़ आने लगती है। ये लोग चौंक के देखने लगते हैं कि अब कौन आ रहा है। अरे ये क्या, ये तो बाबा है। शॉन बाबा को लेके आया था। बाबा मिस्टर मीट से बोलता है कि याद है पिछली बार तुम्हारी किस तरह पिटाई की थी, फिर भी तुम नहीं सुधरे, आज तो तुम्हें डबल मार पड़ने वाली है। लेकिन मिस्टर मीट बोलता है कि उस बात को कई साल बीत चुके हैं बाबा, आज मैं काफ़ी पावरफुल हूँ और मेरे साथ ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविल नन है, आज तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। यह ग्रैंडपा बोलते हैं कि अरे मिस्टर मीट, तुम इससे पीट कर आए थे, तुम रोको, मैं इसे मार के आता हूँ। और ग्रैंडपा बाबा को मारने जाते हैं। वो बाबा को मारते हैं, लेकिन बाबा पे उसका कुछ भी असर नहीं होता। फिर बाबा ग्रैंडपा का फ्यूज ही उड़ा देते हैं और उसे तारे दिखने लगते हैं। यह देख के ग्रैनी काफ़ी चिढ़ जाती है और बाबा पे हमला करने आती है, लेकिन बाबा उस ग्रैनी को पकड़ते हैं और इविल नन पे फेंक देते हैं, जिससे इविल नन और ग्रैनी दोनों जख्मी हो जाते हैं। मिस्टर मीट बाबा को बोलता है बस बहुत हुआ, अब तुम मरोगे, और बाबा को मारने के लिए जाता है। बाबा और मिस्टर मीट की काफ़ी लड़ाई होती है, दोनों काफ़ी पावरफुल थे। या शॉन गुल्ली बुल्ली, बेन और रॉड को छुड़ाता है। या बाबा को फाइट करता देख रॉड भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और ग्रैंडपा के साथ लड़ाई करने लगता है। या बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और मिस्टर मीट को मारने लगते हैं। आखिर में मिस्टर मीट मार खा खा के बेहोश हो जाता है। उसके बाद बाबा मिस्टर मीट को छोड़ के ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविल नन को मारने लगते हैं। ये रूप देख के ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविल नन के पसीने छूटने लगते हैं, उनकी हालत खराब होने लगती है। मिस्टर मीट हार गया था और दुखी होकर बाबा को रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन तब उस सैक्रिफाइस पीट में अचानक वो डीमन आ जाता है। डीमन को देख के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। डीमन मिस्टर मीट से बोलता है कि डील के अनुसार तुम्हें लोगों को सैक्रिफाइस देना था, लेकिन आज तुमने किसी को नहीं मारा, किसी की बलि नहीं दी, तुमने डील तोड़ दी, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। मिस्टर मीट डीमन को समझाने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन नहीं मानता। वो बोलता है कि जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं होगी तुम नरक में कैद रहोगे। यह बोल के वो डीमन मिस्टर मीट को पकड़ लेता है और उसे नरक में लेके जाता है। या ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविल नन डीमन को देख के काफ़ी डर जाते हैं, कहीं वो मिस्टर मीट की तरह इनको भी नरक में ना ले जाए, इसलिए वो लोग यहाँ से दुम दबा के भागने लगते हैं। बाबा भी शांत हुए थे और वो लोग इन तीनों को भी जाने देते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन, रॉड और बाबा यहाँ से निकल जाते हैं। और दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। सो आपको ये स्टोरी कैसे लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके तो बेल आइकॉन भी दबा दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।